welcome, I must say, to India and to Mumbai. Saame Bollywood is such a beautiful track और ये स्पेनिश का सुपर हिट गाना है जो आपने एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस किया है उसका. Please tell us how did you plan the song, and there was a song earlier also. इससे पहले जो release हुआ है. पहली बात तो सबको नमस्कार एंड थैंक यू सो मच. आई एम रियली हैप्पी टू बी इन इंडिया. मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है और ये गाना जो है बेसामे मुचो, ये एक स्पेनिश गाना है जो बहुत स्पेनिश कल्चर में बहुत फेमस गाना है. इट्स अ लव सॉन्ग और मैंने जब सुना इस गाने को तो मुझे लगा कि इसकी जो मीनिंग्स है वो इतनी प्यारी है कि मैं बार बार सुनती गई. और मुझे स्पेनिश आती भी नहीं है, लेकिन मैंने सुन के उसको ब्रेक डाउन करके मैंने वो गाना सीखा और मुझे बस शौक चढ़ गया कि मुझे सीखना है, मुझे गाना है दिस सॉन्ग. एंड देन मेरे मन में एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट मिक्स स्पेनिश एंड हिंदी एंड मेक अ सॉन्ग ऑन दिस सॉन्ग, मेक इट अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉन्ग. एंड ये एक्चुअली मेरे मन में इसलिए आया बिकॉज हमारा जो बॉलीवुड कल्चर है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो इतनी रोमांटिक और इतनी ब्यूटीफुल है. और जो स्पेनिश कल्चर है, जो लैटिन कल्चर है, वो भी बहुत पैशनेट और बहुत ही प्यारा कल्चर है. तो क्यों ना इन दोनों को फ्यूज किया जाए. तो ऐसे मेरे गाने का आइडिया आया और ऐसे ही गाना बना. स्पेनिश एक बहुत मुश्किल लैंग्वेज है और आपने उसको इतना एफर्टलेसली गाया है. तो जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं उसका एक एसेंस उसमें इंटैक्ट होना चाहिए, जो आपने बहुत अच्छे से किया. तो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग और व्हाट वाज. सो मेरे जो वोकल ट्रेनर है अलीशा इज़ हर नेम, वो एक बहुत अच्छी वोकलिस्ट है और वो एक्चुअली मुझे वेस्टर्न वोकल सिखाती हैं. उनको भी स्पेनिश नहीं आती, लेकिन मैंने लिख के और बार बार सुन के इस गाने को एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश की. फिर मैंने एक्चुअली वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो स्पेनिश बोलती हैं या उस कल्चर की है, मैंने उनसे भी पूछा कि मैं इसको ठीक बोल रही हूँ नहीं बोल रही. तो हमने बहुत मेहनत की इस गाने पे, बार बार एक एक लफ्ज़ को ब्रेक डाउन करके मैंने प्रोनाउंसिएट करके तो कोशिश की. सो मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि जब कोई स्पेनिश बंदा ये गाना सुनता है तो उनको ये नहीं लगता कि मुझे स्पेनिश आती नहीं है या मैंने कुछ गलत गाया है या उसका एक्सेंट गलत है. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. आपका एक सिंगिंग करियर ओवर 15 इयर्स एंड अबव रहा है. आपने आपका फर्स्ट गाना जो नीका जी ने लॉन्च किया था, टू अ जर्नी टिल टुडे, हैज़ बीन फिनोमिनल. आप अमेरिका की साइलेंट स्टेज, आप अमेरिका की इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, यू आर साइकाइट्रिस्ट एंड म्यूजिक. आप कैसे ये चीज़ें जगल कर लेती हैं? यू डू इट सो ब्यूटीफुली. थैंक यू सो मच. आई थिंक कि जब आपको कोई चीज़ का पैशन हो और आपको कोई चीज़ से प्यार हो तो आप उसको बहुत अच्छे से करते हो. और मैं बचपन से गाती आ रही हूँ. आई थिंक मैं 4-5 साल की थी जब मैंने गाना शुरू किया. और साथ साथ में आपको पता है कि हमारे वैल्यूज़ कल्चर, इंडियन पेरेंट्स जहाँ पे भी रहे दुनिया में तो वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो. एंड माई फादर इज़ अ डॉक्टर एज वेल, तो उन्होंने मुझे ये लाइन में डालना चाहा. और लकली मैं भी बहुत खुशी से इस लाइन को मैंने पकड़ा और मेडिकल स्कूल गई, रेजिडेंसी की. लेकिन मैंने साथ साथ गाना छोड़ा नहीं. एंड मुझे हमेशा था कि मेरा सपना है कि मैं सिंगर बनूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और एक अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने बहुत विजुअलाइज किया और मैनिफेस्ट किया कि नहीं मैं दोनों करूँगी. क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि बेटा तुम एक चीज़ करो, दोनों कैसे कर पाओगी, तुम सिंगर बनो या डॉक्टर बनो, दोनों नहीं कर पाओगी. लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कि क्यों नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाऊँगी. द स्काई इज़ द लिमिट. एंड यही मैं यंग बच्चों को और लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आप पूरे कर सकते हो और आप साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो. आप अपना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. यू जस्ट हैव टू हैव द माइंडसेट एंड द पॉजिटिविटी एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट इट. कितना मुश्किल रहता है विवा, आपने यहाँ कर पाते हो और आपने किया है. सच अ ब्यूटीफुल सक्सेसफुल करियर you have in your medical field, plus as a singer. आपने you have collaborated with so many singers all this while. Tell us about
you know your best songs looking behind? सो मेरे लिए तो सारे ही गाने मेरे बेस्ट गाने हैं, क्योंकि वो मैंने दिल से गाए हैं और बहुत अच्छे से लाइक एफर्ट डाली उनमें. लेकिन आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है. ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीका बाजी, मीका सिंह, वो मेरी फैमिली के मेंबर है, मेरे भाई जैसे है, और उन्होंने मुझे लॉन्च भी किया है. उन्होंने मेरे साथ गाना भी रिलीज़ किया है जो नच बेबी फ्यू इयर्स बैक जो आया था. उसके बाद मैंने स्टेरियो नेशन जो टैज है जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी गाना किया है. RDB और मलकीत सिंह के साथ भी कोलैबोरेशन की है. जसबीर जस्सी के साथ भी की है. लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सोच रही हूँ और किस किस के साथ मैंने गाने गाए हैं. एक राहत जी के साथ भी कोलैबोरेशन शुरू हुआ था और रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन उसका बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्टफ थोड़ा सा होल्ड पे है. But yeah, I've done a lot of collaborations and I'm really thankful and happy. इस गाने की बात की जाए, you know it's released, Speed Records से रिलीज किया है गाना ये. and there also Oh, युवराज हंस करदी राखी. Yes. So हाँ जी, मेरा जो लास्ट गाना था तेरे करदी राखी मुंडिया उन मैनी बैदी, इट्स अ ट्रेडिशनल फोक पंजाबी सॉन्ग जिसको हमने एक ट्विस्ट दिया, मॉडर्न ट्विस्ट दिया. और ये गाना अभी 1.5 month बैक आई थिंक रिलीज हुआ है स्पीड रिकॉर्ड्स पे, एंड लोगों को बहुत पसंद आया. युवराज हंस ने मेरे साथ ये कोलैबोरेशन की, एंड एक्चुअली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. मुझे तो बहुत मज़ा आता है वो सुन के, क्योंकि वो बहुत पूरा भंगड़ा डांस स्टाइल का गाना है. सो या विवा, आपकी जो मेडिकल फील्ड है, कभी कोई सिंगर आपके पास आया है यू नो फॉर मेंटल वेलबींग? आप किस तरीके यू नो कोई अपनी फील्ड से कभी ऐसा हुआ कि कोई अलग पेशेंट जो आपको लगे, ओ माय गॉड ये तो मैं दोनों रोल्स आई नो अबाउट? बहुत बार ऐसे हुआ है कि कोई पेशेंट आए और वो फिल्मी लाइन से हो, या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हो, या वीडियो डायरेक्टर, या टीवी में काम करता हो. लेकिन मेरे में ये है कि आई ऑलमोस्ट फील कि मैं 2 आइडेंटिटीज़ हूँ. सो जब मैं एक डॉक्टर के रोल में आती हूँ तो ये मेरी लुक नहीं रहती, ना मेरा ये पर्सोना रहता है. तब मैं काफ़ी सीरियस हो जाती हूँ और मैं बिल्कुल एक डॉक्टर के रूप में आ जाती हूँ, और लोगों को वहाँ मैं बताती नहीं हूँ कि मैं सिंगर भी हूँ. अगर उनको पेशेंट्स को पता चल जाता है तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी, लेकिन कोई गा रही थी कोई लड़की आपके नाम से, और कभी कभी मैं बताती भी नहीं हूँ कि वो मैं ही हूँ. बट अगर उनको पता चल जाए तो पता चल जाए. लेकिन मुझे ये लगता है कि जो रोल मुझे दिया जा रहा है एज अ डॉक्टर, दैट्स माई ड्यूटी. मुझे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, सो आई टेक इट वेरी सीरियसली. तब मैं उस फॉर्म में आ जाती हूँ, और वो पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि मुझे समझ आ रही है कि उनकी स्ट्रगल क्या है, लेकिन उनको ये लगता है कि ये डॉक्टर तो हमें बहुत अच्छे से समझ रही है, हमें बहुत अच्छा ट्रीट कर पा रही है. लेकिन उनको ये नहीं समझ के, क्योंकि मैं इस लाइन से भी जुड़ी हूँ. और जब मैं सिंगर के रोल में आती हूँ, जब मैं गाना गाती हूँ, तो मैं पूरा उस चीज़ में डल जाती, लाइक आई बिकम फोकस्ड ऑन दैट. तब फिर मुझे पेशेंट्स नहीं याद रहते, ना मुझे मेरी पढ़ाई या मेडिकल लाइन याद रहती है. फिर मेरे मन में सिर्फ म्यूज़िक घूमता है. कितना डिफिकल्ट होता है आप जब ऐसे पेशेंट से डील करते हो? यू नो डू यू रिलेट टू देम योरसेल्फ, बिकॉज आपने दोनों फील्ड्स को एक्सपीरियंस किया है बहुत क्लोजली, यू नो एज अ डॉक्टर एंड एज अ सिंगर. स्पेशली हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो लाइन है, दैट्स फुल ऑफ स्ट्रेस एंड देयर सो मच ऑफ स्ट्रेस इन एवरीथिंग एवरी डे. Yeah. So basically, I think that आप या डॉक्टर, सिंगर, आप कुछ भी हो, पहले आप इंसान बनो, और आप पहले किसी को समझने की कोशिश करो. एंड उस जो वर्ड मैं यूज़ कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, उसका नाम है एम्पैथी. एम्पैथी होती है कि आप जो भी सामने आपके आ रहा है, चाहे वो म्यूज़िक लाइन में हो, या आप डॉक्टर के लाइन में आए, या आपका दोस्त आए, कुछ भी हो, तो आप दूसरे बंदे को समझने की कोशिश करो. उसकी जो मजबूरी है, पेन है, प्रॉब्लम है, उसको आप दिल से समझो. और इसमें आई थिंक काइंडनेस भी बहुत ज़रूरी है, और ग्रैटिट्यूड भी बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो तो फिर सारा कुछ बहुत ईजी है. सो आई थिंक दैट इज़ द की, यू नो, एंड बीइंग थैंकफुल, जो ग्रैटिट्यूड है. सो दैट इज़ लाइक व्हाट आई फील हैज़ हेल्प्ड मी. मेरा एक सवाल गाने से रिलेटेड है. इस गाने में आपकी क्या मेमोरी है ऑलवेज? बिकॉज आई नो अगेन थॉट दैट यू वेरी
passionate about these two Spanish songs which Yes. have also come out so beautifully. तो स्पेन में लोकल से कुछ ऐसा कभी हाँ. आपको बिना I'll फीडबैक tell you. So ये गाना जो है ना, ये एक्चुअली जब मैंने शूट किया है, इसके जो सीन्स है, शूटिंग है, ये पोर्टोरिको में भी हुई है, और उसके बाद मैंने स्पेन का भी एक ट्रिप लिया था। तो मुझे ये कल्चर और जो पैशन है उस कल्चर में मुझे बहुत पसंद आया। एंड ये जो सॉन्ग का एक्चुअली मीनिंग जो है, इट्स बेसा में मुचो, मतलब किस मी अ लॉट, बिकॉज कल ये रात हो ना हो हमें पता नहीं है। सो इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल लव सॉन्ग कि मुझे किस करो, और मुझे ऐसे किस करो क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। और जब भी मैं ये जगह में गई और जब मैंने शूट किया, तो मेरे मन में ऐसे लग रहा था कि मैं मेरे मन में ये गाना it became part of me, so yes, I enjoyed it and I met with a lot of local people। और जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे एक स्पेनिश गाने को हिंदी के साथ कर रही हूँ, काफ़ी लोग जो हैं यूरोप में, लैटिन कल्चर में, वो सब बॉलीवुड जानते हैं और इतने खुश थे, कहते हैं हम लोग तो ट्रांसलेशन लगा के बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं। सो पीपल वर वेरी एक्साइटेड। सवाल मैम, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो। थैंक यू। गाने बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रहा है, लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है। आपने कैसे हिंदुस्तान के जो बाहर कंट्री में भी अपना देश का नाम रोशन कर रहे हो आप। बात करें मेन की, आपकी तरफ बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, वो डॉक्टर भी है और आना चाह रहा है, आपको दिख रहा है, आपको मोटिवेट, आपको कितनी बनना चाहती है। तो ये गाने जो आपकी जो फैमिली सर्कल जो है, फिर में क्या रिएक्शन मिलाते हुए देखो फर्स्ट टाइम? मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, हमेशा। मुझे मैसेजेस आते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमारे बेटियों